करण कारक के अंदर जैसे कि येनांग विकारः, अपवर्गे तृतीया, हेतु, संयुक्त अप्रधाने, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सूत्रों से संबंधित कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है और किस प्रकार से इन सूत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कारक के सवाल किस प्रकार के आते हैं। चलिए दोस्तों, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में फिर से स्वागत करते हैं। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कारक का टॉपिक लगातार चल रहा है, उसमें हम आपको बता रहे हैं तृतीय विभक्ति यानी कि कर्ण कारक। इससे पहले हमने आपको साधकतमम कर्णम सूत्र बताया था। इसके अलावा कर्तृ कर्णयोः तृतीया सूत्र के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद में सयुक्ते अप्रधाने तृतीया यानी सयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र के विषय में बताया था, यानी कि इन सूत्रों की सहायता से तृतीय विभक्ति किस प्रकार से होती है, कर्ण संज्ञा क्या होती है, कर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से पद में तृतीय विभक्ति होती है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। अब आगे समझते हैं अगला सूत्र। आज इसमें हम बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो सूत्र आपके सामने लगभग हम 4 सूत्र और बताएंगे, उसी के साथ में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी और बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण सूत्र हैं आपके, उनमें से एग्जाम में सवाल जरूर आता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल तरीका से हम आपको समझाएंगे दोस्तों, एक एक उदाहरण के माध्यम से, जो कि सरल से सरल उदाहरण आपको समझाया जाएगा, क्योंकि उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पूरा वीडियो सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सूत्र समझते हैं। जैसे कि हम आपको पहले लिख करके बताते हैं। आपका सूत्र है बहुत ही सिंपल सा, अपवर्गे तृतीया। तो सूत्र है जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र को हम समझेंगे कि भाई इस सूत्र का मतलब क्या है, वो अपन इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। इसमें देखो, एक तो है अपवर्ग और एक है तृतीया, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप तृतीया तो जानते ही हैं, भाई तृतीय विभक्ति की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक नया शब्द है अपवर्ग। तो अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको समझना है। तो अपवर्ग का मतलब होता है बच्चों फल प्राप्ति। क्या अर्थ होता है, फल प्राप्ति, ये आपको ध्यान रखना है। अपवर्ग शब्दस्य आशयः या अर्थः भवति फल प्राप्ति, यानी अपवर्ग जो शब्द आप देख पा रहे हैं, इसका अर्थ होता है फल प्राप्ति। समझ गए बच्चों। और तृतीया का मतलब तृतीय विभक्ति होता ही है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है वो समझ लो आप। सूत्र का अर्थ क्या निकल रहा है, तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि अपवर्ग का शाब्दिक अर्थ तो होता है फल प्राप्ति, ठीक है ना। अर्थात जब किसी वाक्य में, अर्थ समझ लो बच्चों अच्छे से, ठीक है ना। जब किसी भी वाक्य में कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग या निरंतरता प्राप्त होने से किसी फल की प्राप्ति हो रही हो, तो किसी फल की प्राप्ति हो रही हो तो उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको समझना है, ठीक है। यानी कि इसमें आपके सामने आए कालवाचक, एक तो कालवाचक आया था शब्द और इसमें एक शब्द आया था आपका मार्गवाचक, ठीक है। तो एक तो हो गया कालवाचक और एक हो गया मार्गवाचक। तो इसमें देखा है कि एक तो कालवाचक शब्द में तृतीय होगी और एक होगी मार्गवाचक शब्द में तृतीय होगी, ठीक। कब होगी, तो ये आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में, तो ये कालवाचक शब्द हुआ, एक मार्गवाचक शब्द हुआ। इन कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग प्राप्त होने पर, क्या प्राप्त होने पर, अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग प्राप्त होने पर, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अत्यंत संयोग प्राप्त होने पर ही क्या होगा, हाँ, अत्यंत संयोग प्राप्त होने पर ही क्या होगा, किसी भी फल की प्राप्ति हो रही हो तो कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होंगे उसमें तृतीया लगा देनी है आपको, बस। अब हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कम आया हो, लेकिन उदाहरण से जैसे ही हम समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा से पूरे सूत्र का अर्थ समझ लो आप।
एकदम सिंपल बता रहे हैं। जब किसी भी वाक्य में कालवाचक यानी समय का वाचक हो, ठीक है ना, जैसे कि दिन है, महीना है, वर्ष है, ये सब काल के वाचक है, समय के वाचक हैं, ठीक है ना। तो जब किसी वाक्य में कालवाचक और मार्गवाचक, मार्ग रास्ता, जैसे कोस, 2 कोस, टेढ़ी मेढ़ी नदी है 1 कोस तक, ठीक है ना, ऐसे 1 कोस तक क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, ऐसे। तो किसी भी वाक्य में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग यानी कि निरंतरता, अत्यंत संयोग प्राप्त होने से किसी फल की प्राप्ति हो रही हो तो उस कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको हम उदाहरण से समझाते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए एक उदाहरण समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से फल की प्राप्ति होने पर कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हैं उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो आपको कंडीशन क्या याद रखनी है? एक तो याद रखना है आपको कि फल की प्राप्ति होनी चाहिए, एक चीज़ तो फल प्राप्ति हो, ठीक है ना, एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा अत्यंत संयोग हो, एक चीज़ ये याद रखनी है, अत्यंत संयोग हो। ठीक, एक तो फल की प्राप्ति हो, एक अत्यंत संयोग हो, और दूसरी बात आपको बताई थी हमने कालवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक और मार्गवाचक। ठीक है, तो कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होंगे उनमें आपको क्या लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। कल फल की प्राप्ति होने पर, अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति हो जाती है। यही इस सूत्र का मतलब है। इसको हमने बहुत सरल तरीका से करके बता दिया है। अब चलो और सरल करने के लिए उदाहरण बताते हैं। चलिए एकदम सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसको हम आपको बताते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण है बहुत ही सिंपल सा है। उदाहरण है अहन्ना क्रोशेन वा अनुवाकः अनुवाकः अधीतः। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाक्य बच्चों। ठीक, अहन्नः क्रोशेन व अनुवाकः अधीतः। तो एक तो यहाँ आपको अहना शब्द और एक क्रोशेन शब्द दिख रहा है। ठीक है, अब देखो अनुवाक ग्रंथ है, अनुवाक अधीतः यानी अध्ययन कर लिया उसका या उसको पढ़ लिया। ठीक है, अनुवाक यानी कि अनुवाक ग्रंथ है, उसको क्या लिया? पढ़ लिया या सीख लिया, अधीत कर लिया उसको। अब इस वाक्य का अर्थ हो जाता है बच्चों अहन यानी होता है दिन। ठीक है, तो दिन भर में, और क्रोश का मतलब होता है कोस, एक कोस। तो कोस का मतलब जानते हो आप, 3 किलोमीटर को 1 कोस होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे एक तो अहन यानी अहन्ना शब्द बना है, तो इसका अर्थ हो जाए दिन भर में। क्रोशेन का मतलब कोस भर, और वाह का मतलब अथवा। अनुवाक यानी अनुवाक, अधीत यानी समझ लिया, यानी कि दिन भर में अथवा कोश भर में अनुवाक को सीख लिया या उसको पढ़ लिया। अनुवाक को सीख लिया या पढ़ लिया। कब? दिन भर में अथवा कोश भर में। तो हमने कहा कि कालवाचक और मार्गवाचक, तो यहाँ पर अहन्ना जो शब्द है ये तो हो गया आपका किसका वाचक है? काल का वाचक। ठीक है, तो हमने कहा कि कालवाचक यदि है तो उसमें तृतीया लगेगी, तो तृतीया लग गई इसमें। ठीक है, या फिर मार्ग का वाचक है तो तृतीया लगेगी, तो यहाँ क्रोश शब्द है ये मार्ग का वाचक है तो तृतीया हो गई। कब होगी? अत्यंत संयोग होने पर। ठीक है, तो अत्यंत संयोग है यहाँ पर, बिल्कुल है। अत्यंत संयोग का मतलब होता है बच्चों लगातार निरंतरता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई सप्ताह भर पढ़ता है, बिल्कुल 7 दिन लगातार पढ़ता है, निरंतरता है। कोई महीने भर तक पढ़ता है, बिल्कुल पूरे महीने लगातार पढ़ता है, निरंतरता है। कोई पूरे 12 महीने तक पढ़ता है, निरंतरता है। कोई कह रहा है कि मैं महीने में 2 दिन पढ़ता हूँ। अच्छा बच्चों बताओ, महीने में 2 दिन पढ़ता है सिर्फ, निरंतरता है उसमें? कंटिन्यूटी है उसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है।
बात समझ गए? इसको कहते हैं अत्यंत संयोग। कोई कह रहा है कि मैं 7 दिन में आधे दिन तो पढ़ता हूँ, 1 दिन पढ़ लेता हूँ, निरंतरता नहीं है। कोई कहता है मैं 15 दिन के अंदर 2 दिन पढ़ाई करता हूँ, निरंतरता नहीं है। कोई कहता है मैं पूरे साल भर पढ़ता हूँ, बताओ निरंतरता है या नहीं? बिल्कुल है। तो जहाँ निरंतरता होती है वही तो अत्यंत संयोग कहलाता है बच्चों। तो अब आप समझ गए कि निरंतरता या अत्यंत संयोग क्या होता है। तो इसका मतलब है कि दिन भर में, यानी पूरे दिन भर पढ़ाई की उसने और अनुवाक को सीख लिया। क्या सीख लिया? अनुवाक को सीख लिया या उसको पढ़ लिया। कब? पूरे दिन भर पढ़ करके। तो ये हो गया अहना अनुवाका अधीता। फिर एक वाक्य बन सकता है क्रोशेन। क्रोश का मतलब कोस भर। कहते हैं 1 कोस चलो, 2 कोस पैदल चलना चाहिए, 1 कोस पैदल चलना चाहिए, वो वाला कोस है। तो वाक्य बनेगा कि कोश भर अनुवाक को सीख लिया, यानी कोस भर में अनुवाक सीख लिया उसने। 1 कोस तक चला पैदल पैदल, याद करता चला, अनुवाक को याद करता चला, याद करता चला, और 1 कोस चलते चलते उसको अनुवाक समझ में आ गया, अनुवाक उसने सीख लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो आप कोई पाठ याद कर रहे हैं, आपको संधि पढ़नी है, तो आप 1 कोस तक पैदल चलते रहे और किताब हाथ में है और पढ़ते चले गए, 1 कोस हो गई और आपको संधि याद हो गई, तो आपने संधि समझ ली। बात समझ में आ रही है? ऐसे उसने 1 कोस भर चलने पर अनुवाक समझ लिया। तो ऐसे आपको ये समझना है। तो यहाँ पर फल की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है फल की प्राप्ति? उसने अनुवाक को समझ लिया, ये है फल की प्राप्ति। तो हमने कहा कि फल की प्राप्ति होनी चाहिए और अत्यंत संयोग होना चाहिए। तो फिर तृतीय विभक्ति लगेगी किसमें? कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति लगेगी। ये हमने आपको बिल्कुल सरल बता दिया बच्चों, एकदम सरल। तो अब आशा करते हैं ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। बस ये उदाहरण याद रखना, अहन्ना क्रोशेन व अनुवाका अधीता। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो दोबारा चाहो तो आप अर्थ समझ सकते हो इसका। इसका अर्थ है कि जब किसी वाक्य में कालवाचक अथवा मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता रहे, तो किसी फल की प्राप्ति हो रही हो, तो उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसका मतलब है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। ये सूत्र आपको क्लियर समझ में आ गया, अपवर्गे तृतीया। तो संस्कृत के अंदर भी आपको किताब में लिखा हुआ है कि अपवर्गस्य आशय फल प्राप्ति भवति। अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति होता है। तस्याम धोत्यायाम, ठीक है, कालवाचक यानी कि काला ध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीय स्यात्। इसके द्योत होने पर कालवाचक और मार्गवाचक के संयोग होने में तृतीय विभक्ति होती है। तत्र फल प्राप्ति इत्यस्य अर्थस्य ज्ञानम भवति, तत्र कालवाचकस्य मार्गवाचकस्य च शब्दस्य निरंतर संयोगे तृतीय भवति। तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। कुल मिलाकर के फल प्राप्ति होनी चाहिए, अत्यंत संयोग होना चाहिए, तो फिर कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होंगे उनमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। यही इसका सारांश है, यही इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अब चलिए अगला जो सूत्र है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सूत्र है आपका। चलिए सूत्र को पहले हम बोर्ड पर लिख के बताते हैं। ये नांग विकारः, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हम इसको कह सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और सवाल इसमें से आता ही है। ये सूत्र है ये नांग विकारः। ठीक है, ये आपका सूत्र है बच्चों, ये नांग विकारः। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये आपका सूत्र हो गया ये नांग विकारः। तो सूत्र का मतलब क्या है पहले तो वो समझेंगे आप। बहुत ही सिंपल सा अर्थ है, येन अंग और विकार। ये 3 शब्द आपको इस सूत्र के अंदर दिख रहे होंगे, येन अंग और विकार। ठीक है ना, येन अंग विकारः मिलाया तो ये नांग विकारः हो गया। इसका मतलब है कि यदि शरीर के किसी अंग में, ठीक, जैसे मान लो कोई भी अंग है शरीर का, ठीक, जैसे मान लो कि ये शरीर का अंग है, जैसे कि मान लो ये पंजा है, ठीक है, हाथ है ये, जैसे कि ये आपका एड़ी है, ठीक है, कोई भी शरीर का अंग है,
तो जैसे ये हो गया या ये हो गया, ठीक। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि शरीर के किसी अंग में, जैसे कि ये अंग हो गया, पैर हो गया, ठीक है ना, यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई देता है, जैसे मान लो पैर में लग जाती है, पैर टूट जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है ना, नाक कट जाती है, कान कट जाता है, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रकार का विकार हो जाता है, तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है सीधा सा, ये मतलब है इसका। अब जैसे मान लो पैर में दिक्कत हो गई, पैर में मान लो लग जाती है, पैर टूट जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में लग जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसी अंग में तृतीया लगेगी। हाथ में लगी है तो हाथ में तृतीया लगेगी, पैर से दिक्कत है तो पैर में तृतीया लगेगी, आंख से काना है तो आंख में तृतीया लगेगी। समझ रहे हो बात को? पैर से लंगड़ा है तो पैर में तृतीया लगेगी, कान से बहरा है तो कान में तृतीया लगेगी, बालों से बिल्कुल एकदम क्या है, बिल्कुल सुलभ सट्ट है, ठीक है, बिल्कुल एकदम खाली है मैदान, तो तृतीया लगेगी। पैर से लंगड़ा है तो तृतीया लगेगी, पैर से हाथ से लुंज है तो तृतीया लगेगी। ऐसे तृतीया विभक्ति लगती है इसमें। तो जिस अंग में विकार लक्षित होता है, येनांग विकारः, येन अंग यानी जिस अंग में विकार दिखाई देता हो, उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति लग जाती है। यही इस सूत्र का मतलब है। ये इस सूत्र को मतलब आपको समझना है, ठीक है। तो येनांग विकारः सूत्र यही कहता है कि येन विकृत अंगेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते, यानी जिस विकृत अंग से अंगिना विकारः लक्ष्यते, अंगिना यानी अंग का विकार लक्षित होता है, तस्मिन विकृतांगे, जिस विकृत अंग में तृतीया लगती है। जैसे कि हाथ में मान लो कोई प्रॉब्लम है तो हाथ में तृतीया लगेगी, पैर में कोई प्रॉब्लम है तो पैर में तृतीया लगेगी। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल सा उदाहरण है कि सुरेश आँख से काना है, तो किससे काना है? आँख से। तो विकार किस में दिखाई दे रहा है? आँख में, तो आँख में तृतीया लगा दो। कान से बहरा है तो कान में तृतीया, सिर से गंजा है तो सिर में तृतीया, हाथ से लूला है तो हाथ में तृतीया, पैर से लंगड़ा है तो पैर में तृतीया। हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एकदम आसानी से, चलो उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि उदाहरण है नेत्रेण काणा, उदाहरण है नेत्रेण काणा, ये उदाहरण है। तो हमने कहा कि जिस अंग में विकार लक्षित है उस अंग विशेष में तृतीया लगती है। तो नेत्र से काणा है तो आँख है, तो आँख में तृतीया लग जाएगी, तो नेत्रेण बन गया। ये अंग, जिस अंग में विकार लक्षित होता है, ठीक है। शरीर के किसी अंग में कोई विकार लक्षित होता है तो उस विकार वाले अंग में तृतीया लगानी है आपको। तो आँख में दिक्कत हो रही है तो आँख में तृतीया लगेगी, ठीक है ना। ऐसे आपका कर्ण से, कान से बहरा है तो कर्णेन बन जाएगा, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः। तो कान से बहरा हो गया, ठीक है, तो कान से बहरा है तो कर्णेन बन गया। बना कि नहीं बना बच्चों? ऐसे आप मान लो पैर से लंगड़ा है तो पादेन खंजा बनेगा। क्या बनेगा? पादेन खंजा। जैसे हम यहाँ बना के बता देते हैं ऊपर, मान लो कोई पैर से लंगड़ा है तो बनेगा पादेन खंजा। कैसे बनेगा देखो, लिख के बता देते हैं। बन जाएगा पादेन खंजा, बन गया पादेन खंजा। मान लो बिल्कुल सिर से गंजा है तो बन जाएगा शीर्षे, तो सिरसा हो जाएगा। ऐसे खलवाटः, एकदम सब साफ है बिल्कुल, तो शीर्षा खलवाट हो गया। पैर से लंगड़ा तो पादेन खंजा हो गया। नेत्रेण काणा हो गया, ठीक है। कर्णेन बधिरा हो गया। अब नेत्र की जगह आँख होता तो अक्षणा, तो अक्षी होता ना, अक्षणा काणः बनता, अक्षणा काणः। हाथ से लुंजा है तो हस्तेन लुंजाः, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे करके आपके सारे उदाहरण बन सकते हैं बच्चों, कहीं भी दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल आपको सूत्र हमने बता दिया था, येनांग विकाराः, ठीक है। अर्थ हो जाएगा कि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई देता है तो उस अंग में, जो विकार वाला अंग है, उस अंग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे आपको हमने उदाहरण बताया था, क्या सुरेश आँख से काणा है, या फिर कानों से बहरा है, या सिर से गंजा है, हाथ से लूला है, पैर से लंगड़ा है। तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस अंग में विकार दिखाई दे रहा है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यही इस सूत्र का मतलब है। और जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो हमने आपको बोर्ड पे समझा दिए, पादेन खंजः,
ठीक है, पैर से लंगड़ा। शीर्षा खलवाटा, सिर से गंजा। नेत्रेण कान्हा या फिर अक्षणा काना, आँख से काना हो गया। कर्णेन बधिराहा, कान से बहिरा हो गया। ऐसे करके आशा करते हैं ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद में अगला सूत्र समझते हैं। अगला जो सूत्र है वो भी बहुत अच्छा सूत्र है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी सवाल यहाँ से आए हुए हैं। तो अगला सूत्र समझते हैं। चलिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। देखिए सूत्र क्या है, पहले तो वो सूत्र देखते हैं। सूत्र है, आपको दिखाते हैं, इत्थम भूत लक्षणे। सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र आपका है। तो ये सूत्र आप देख पा रहे हैं, इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है ना, इत्थम भूत लक्षणे का मतलब क्या होता है। अब देखो, इत्थम भूत लक्षण, ठीक है, लक्षण का मतलब बच्चों चिन्ह होता है। यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है लक्षण, तो लक्षण का जो अर्थ है यहाँ पर वो होता है चिन्ह, जैसे कोई पहचान होती है। ठीक है, हमने कहा कि आपको बाजार में चले जाओ, आपको एक व्यक्ति मिलेगा, उस व्यक्ति से आपको कोई सामान लेकर आना है। तो हमने कहा कि भाई हम पहचानेंगे कैसे वो व्यक्ति कौन है। तो फिर हमने कहा कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा होगा, फिर हमने उसकी पहचान बताई। ठीक है, वो व्यक्ति ऐसा होगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति की हम पहचान बता रहे हैं। अब उस व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं, ऐसे उसके बाल होंगे, ठीक है, ऐसा उसका रंग होगा, ऐसी उसकी लंबाई होगी, दिखने में ऐसा लगेगा वो। तो ये हम क्या बता रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं। उस पहचान के आधार पर उसको आप पहचान लोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही लक्षण है उसका। इस प्रकार से वो किससे, लक्षण के द्वारा पहचान लेता है उसको। तो यही तो कह रहे हैं इस सूत्र के अंदर। तो इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि किसी लक्षण से, ठीक है, जैसे हमने इसके कहा कि ऐसे ऐसे आपको दिखता है, तो वही समझ लो वही व्यक्ति है, उसी से आपको सामान लेके आ जाना है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो आपने देखा कोई बड़े बड़े बाल हैं उसके, बहुत बड़े बड़े जटाएं लगा रखी हैं, बहुत बड़ा सा तिलक लगा रखा है, झोला जंगड़ हाथ में आँख में टांग रखे हैं उसने, तो क्या लगेगा आपको देख करके। हाँ, कोई साधु महात्मा है, लगेगा कि नहीं। आपको लगे कोई बाबा है, कोई साधु है, ऐसा लगेगा आपको। कैसे लगा, देख करके, उसकी पहचान को देख करके, उसके चिन्ह को देख करके पता लगाया कि ये ऐसा हो सकता है। कोई तिलक छापे लगा के रहता है, बिल्कुल, अरे पंडित बन रहा भैया, ये तो पंडित है। कैसे पता लगाया, देख करके। हाँ, यही तो बता रहे हैं आपको। तो इस सूत्र का अर्थ समझ लो। किसी चिन्ह या लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती हो तो उस लक्षण वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मान लो तिलक से पहचान हुई तो तिलक में तृतीय लगा दो। मान लो किसी की धोती से पहचान हुई तो क्या, अरे धोती पहनता पंडित लग रहा है भैया, तो धोती में तृतीय लग जाएगी, लगेगी नहीं। पीले कपड़ा पहन रहा है तो पंडित लग रहा है भैया, तो पीले कपड़े है तो पीले में तृतीय लग जाएगी। जटाओं से बिल्कुल तपस्वी लग रहा है, महात्मा लग रहा है, तो जटाओं में तृतीय लग जाएगी। ठीक है, कमंडल हाथ में ले रखा है तो बाबा लग रहा है भैया, तो कमंडल में तृतीय लग जाएगी। ऐसे उस विशेष, उस चिन्ह विशेष में तृतीय लगेगी आपकी। ये इसका मतलब है सूत्र का। यही इस सूत्र का अर्थ समझना है आपको। दोबारा से समझ लो बच्चों सूत्र का अर्थ। किसी लक्षण या चिन्ह से जब किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में, यानी कि जो पहचानवाचक शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। कोई व्यक्ति है, उसके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भैया वो व्यक्ति जो है वो जटाओं से बहुत बड़ा तपस्वी लग रहा है। इसी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसके, झोला झांकड़ हाथ में उसमें ले रखे हैं और बड़ी बड़ी जटाधारी है उसकी। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साधु महात्मा है क्या, ऐसे लग रहा है कि भाई कोई साधु महात्मा है। ऐसी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी, ऐसी बड़ी बड़ी बाल हैं उसके, ऐसा लग रहा है भैया कोई साधु है ये तो। ठीक है, तो कोई साधु लग रहा है ये तो इसका मतलब हो गया कि जटाओं को देख करके हमने पता लगा लिया कि भाई साधु लग रहा है। तो किसको देख के पता लगाया, जटाओं, तो जटाओं में तृतीय लग जाएगी, तो बन जाएगा जटा भी। अब जटा है, बहुवचन का है, तो आपको जटा भी बनाना पड़ेगा। ऐसे है। अब मान लो कोई तिलक लगा के व्यक्ति घूम रहा है। अब तिलक लगा के घूम रहा है तो हमने कहा कि भैया तिलक लगा रहा है, पंडित लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई पंडित है, तो तिलक से पता लगाया कि नहीं पंडित का।
तो यहाँ पर तिलक शब्द से हमने पता लगाया, किससे? तिलक से। तो हम तिलक में तृतीय लगाएंगे तो तिलकेन, ठीक है। कूर्च, कोई दाढ़ी रखता है छोटी सी, तो हमने कहा कि भाई कूर्चेन यवना, कूर्चेन यवनः, कूर्चेन यवन, दाढ़ी से अरे मुसलमान लग रहा है, यवन लग रहा है। दाढ़ी तो वही रखते हैं, छोटी सी दाढ़ी और मुंह साफ रखते हैं, तो उससे क्या लग रहा है? यवन लग रहा है। ऐसे पहचान होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब चलो उदाहरण बता देते हैं, इसके जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं और जो पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं उन्हीं को हम समझाते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि स जटा भी तापसा प्रतीयते, एक उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, उसको ही देख लेते हैं। सह जटा भी तापसः, ठीक है, प्रतीयते, ये उदाहरण है। तो उदाहरण ये कह रहा है कि स यानी वह, जटा भी यानी जटाओं के द्वारा, तापस यानी तपस्वी, प्रतीयते यानी प्रतीत होता है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, यानी वह जटाओं से तपस्वी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तपस्वी हो। किससे? जटाओं से। तो जटाओं को देख करके हमने पता लगाया कि वे तपस्वी लग रहा है ये तो जटा भी, तो जटा में बहुवचन हमने लगाया, यानी कि इसमें बहुवचन का रूप जटा भी बनेगा। रमा भी, रमा की तरह, सीता है तो सीता भी, रमा भी, लता भी, ऐसे आपका रूप बन जाएगा। रमया रमा भी, हम रमा भी, ऐसे आपका रूप बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा कि जटा भी, यहाँ तृतीया लग गई, क्योंकि हम जटाओं के आधार पर ही उस व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं। और ये जटाएं बड़ी बड़ी जटाएं, तो तपस्वी लग रहा है। तो किससे पहचान करी? जटाओं से, तो जटाओं में तृतीया लग जाएगी, ये मतलब है। ऐसे ही आपको एक उदाहरण और बताते हैं, देखो ऐसे ही आपको एक उदाहरण और बताते हैं, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, जैसे कि उदाहरण हो जाएगा आपका, देखो यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, कूर्चेन यवनः, कूर्चेन यवनः, ये उदाहरण हो गया। कूर्चेन यवनः यानी दाढ़ी से यवन लग रहा है, मुस्लिम लग रहा है, मुसलमान लग रहा है। छोटी दाढ़ी रखते हैं, हमने कहा कि मुसलमान लग रहा है भैया। किसको देख करके? कूर्च को देख करके, ठीक है। तो कूर्चेन यवनः, हमने कहा कि यहाँ कूर्च की जगह तिलक लगा दिया, किसी तिलक लगा के घूम रहा है कोई, तो हमने कहा कि भाई तिलक लगा रहा है, पंडित लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तिलकेन पंडिताः। क्या हो जाएगा? तिलकेन पंडिता हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक उदाहरण आप समझ लो कोई सा ही, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उदाहरण बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई तिलकेन, तिलकेन पंडिता, तिलकेन पंडिता, तो तिलक से पंडित दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तिलक की वजह से पहचान हुई है। तो तिलक हमारा क्या हो गया? पहचान का शब्द हो गया। ये हमारा किसका हो गया? लक्षण विशेष हो गया, ये चिन्ह विशेष हो गया, इसी में तृतीया लग जाएगी, सीधी सी बात है। यानी कुंडलों से तपस्वी लग रहा है, कोई बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं, तपस्वी की तरह लग रहा है, तो फिर कुंडल में तृतीया हो जाएगी, कुंडलाभ्याम तपस्वी प्रतीयते, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सूत्र और है, और उसी सूत्र के साथ में आपकी ये विभक्ति है पूरी हो जाएगी, तृतीया, यानी कि करण कारक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वो लास्ट सूत्र और समझ लेते हैं। छोटा सा सूत्र है, अब तक जितने भी सूत्र आपने पढ़े हैं उनमें सबसे छोटा सूत्र आपका यही सूत्र होगा। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा सूत्र है बच्चों। तो सूत्र का नाम है आपका हेतु। क्या है? हेतु। देखिए आप, छोटा है कि नहीं? बस इतना सही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सूत्र है हेतु। अब हेतु सूत्र जो है, इसका मतलब आप समझेंगे कि हेतु का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक शब्द आपको समझना है, हेतु। क्या समझना है? हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है बच्चों? हेतु का मतलब होता है कारण। क्या मतलब होता है? कारण। जैसे हमने कहा कि भाई किस हेतु आप आए हो, यानी कि कारण, क्या आपका कारण है, ये आपका हेतु होता है। तो हेतु शब्द से आपका बना हेतु, सप्तमी के एक वचन में हेतु बनेगा कि नहीं? गुरु शब्द बनता है इस तरह से, तो आपका हेतु से हेतु बना। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो आप, बहुत ही सिंपल सा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है हेतु के अर्थ में, ये है हेतु के अर्थ में, हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है। हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, सिंपल सी बात है। यानी हेतु शब्द जो है ना, ये हेतु, और इसका अर्थ होता है कारण। तो हमने कहा कि हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, मतलब यदि किसी वाक्य में किसी हेतुवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो
उस हेतु वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें होगी? हेतुवाचक शब्द में। यानी हेतु शब्द नहीं, हेतुवाचक शब्द, हेतु को बताने वाला जो शब्द होगा, हेतु का जो वाचक शब्द होगा, वाची शब्दे तृतीया भवति। हेतु शब्दः कारण प्रयोजनम पर्यायः, यानी हेतु जो शब्द है वो कारण और पर्याय, प्रयोजन पर्याय, यानी कारण और प्रयोजन का पर्यायवाची है। कारण या प्रयोजन ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कारण या प्रयोजन, हमने कहा कि क्या हेतु है आपका यहाँ आने का, क्या कारण है आपका यहाँ आने का, क्या प्रयोजन है आपका ये सब करने का, क्या हेतु है आपका ये सब करने का, ये मतलब है। तो हेतु का मतलब कारण भी कह सकते हो, प्रयोजन भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये मतलब है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी भाई, हेतुवाची शब्द जो होंगे उनमें तृतीया लगेगी, सिंपल सी बात है। कैसे? देखो एक उदाहरण समझो आप, उससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटा सा सूत्र है, यानी हेतु, हमने कहा कि भाई आप यहाँ मान लो कोई कह रहा है कि मैं शहर में कमरा लेके रहता हूँ। अरे क्यों रहते हो भाई, क्या बात है, क्या कारण है आपका रहने का, क्या प्रयोजन है, क्यों रहते हो? उसने कहा कि भाई मैं तो पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ मैं वहाँ पर, इसलिए रहता हूँ। तो कारण हो गया ना, यही कारण चाहिए, इसी को हेतु कहते हैं। तो हेतुवाची जो होगा, हेतुवाचक जो शब्द होगा उसमें तृतीया लगेगी। तो हेतुवाचक शब्द है अध्ययन, यानी अध्ययन की वजह से रहता है, तो स अध्ययन, ठीक है। तो हम लिखेंगे स अध्ययनेन अत्र वसति। तो यहाँ एक वाक्य बना रहे हम, सह अध्ययनेन अत्र वसति, स अध्ययनेन अत्र वसति। हमने कहा कि भाई वह अध्ययन के लिए यहाँ पर रहता है। अच्छा, क्यों रहता है? अध्ययन करने के लिए। क्या हेतु है रहने का? अध्ययन करना। क्या कारण है रहने का? अध्ययन करना। क्या प्रयोजन है? अध्ययन करना। तो अध्ययन हो गया ना हेतु, बस उस अध्ययन में आपको तृतीया लगा देनी है, तो अध्ययनेन बन जाएगा रामेण की तरह, हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। वह अध्ययन स्वरूप यानी कि अध्ययन प्राप्त करने के लिए यहाँ रहता है, अध्ययन रूप फल के लिए यहाँ रहता है, ऐसे आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप समझ गए होंगे इसको। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि भाई कारण क्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई अब मैं शहर में धन कमाने के लिए रहता हूँ, धनार्जन के लिए रहता हूँ, तो फिर आपका धनार्जन हो जाएगा उसमें, ठीक है। यानी धनार्जन के लिए रहता, धनार्जन शब्द आपका इसमें आ जाएगा, धनार्जनेन। तो यहाँ अध्ययनेन की जगह धनार्जनेन हो जाएगा कि धन के अर्जन करने के लिए रहता हूँ, ठीक है। बस आपको देखना है कि भाई कारण क्या है आपका, बस उस कारण वाले शब्द में आपको तृतीया लगा देनी है। अध्ययन की वजह से रहता है, अध्ययन करने के लिए, तो उसमें तृतीया लगा दो। पैसा कमाने के लिए रहता है तो उसमें तृतीया लगा दो। ऐसे आपके और वाक्य है, जैसे पुण्येन हरिः दृष्टः। जैसे एक उदाहरण है, पुण्येन हरिः दृष्टः, ठीक है। हरि यानी भगवान होता है। कौन होते हैं? हरि यानी भगवान। देखो हरि शब्द है, भगवान अर्थ होता है, दृष्टा यानी दिखाई दिए, ठीक है। हरि दिखाई दिए, ठीक है। हरि ने दर्शन दिए, किसके कारण? पुण्य के कारण। यानी पुण्य से हरि ने दिखाई, हरि ने दर्शन दिए पुण्य के कारण, यानी पुण्य रूपी फल के लिए, ठीक है। किसके लिए? पुण्य रूपी फल के लिए, यानी पुण्य के लिए। किसके लिए भैया? पुण्य के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कि पुण्य के लिए यहाँ पर कौन? हरि ने दर्शन दिए, हरि ही दृष्टा, पुण्य के लिए। तो कारण क्या हुआ? पुण्य, पुण्य के लिए हुए, हरि दृष्टा। ऐसे ही स अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। विद्या यशः वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। तो विद्या से क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। तो यहाँ पर कारण हो गया विद्या, यश बढ़ने का कारण क्या हो गया? विद्या हो गया। तो विद्या से यश बढ़ता है, तो विद्या यशः वर्धते हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके वाक्य बन जाते हैं। तो ये आपको, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। हमने आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है। ऐसे करके आपका पूरा कंप्लीट ये कारक जो है आपका तृतीय व्यक्ति वाला ये मैटर हो गया पूरा, यानी कि तृतीय व्यक्ति पूरी हो जाती है कंप्लीट। इसमें कोई भी आपकी दिक्कत हुई है, यदि कोई समझने में प्रॉब्लम है तो अभी आप बता सकते हैं। ये तृतीय व्यक्ति का जो मैटर था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किस तरह से इसमें सवाल आपके आ सकते हैं पूरी चीज़ आपको बताई है। इसमें आपको जो जो सूत्र हमने बताए थे वो सारे के सारे सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आपको इसमें बताया था जैसे कि साधक तमम कर्णम, ठीक
ठीक है। यानी कि साधक तमम करणम, यानी कि कर्ण क्या होता है, कर्तरी कर्णयो तृतीया के बारे में बताया था, सहयोक्ति अप्रधान सूत्र बताया था, अपवर्गीय तृतीया बताया था, येनांग विकार बताया, इत्थम भूत लक्षण और हेतु, ये आपको सूत्र हमने बताए थे। ये लगभग आपके कितने सूत्र हो रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं 7 सूत्र हो रहे हैं। यानी 7 सूत्रों में आपकी पूरी तृतीय विभक्ति हो जाती है। किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं ये हम आपको अलग से एक दिन और बता देंगे, पेपर के हिसाब से पेपर में ही बता देंगे आपको कि भाई 2020 में इस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे गए थे। लेकिन आपको यदि सूत्र अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका आता है तो गलत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें आप कैसा लगा, आपके विचार बता सकते हैं आप सुझाव दे सकते हैं किसी भी तरह के, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अंत में एक बात जरूर कहेंगे, अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान कि समस्त विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ करके फ्री में लाभ ले सकते हैं, निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, निःशुल्क वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें, हमारा यही उद्देश्य, और इस उद्देश्य में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनको सबको बताइए चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, जिससे कि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों को मिलता रहे। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। धन्यवाद।